हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों से काफ़ी गैप्स के बाद बात हो पाती है व्यस्तता की वजह से। आज मैं रीडिंग तो करूँगी, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वर्तमान में समाज में जो माहौल चल रहा है, हम अक्सर अपने समाज में धर्म ग्रंथों के संदर्भ से ये सुनते आए हैं कि यस्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो एक नारी होने के नाते मेरे मन में बस यही विचार आता है कि हमको आप पूजिए मत, हमें पूजा नहीं करवाना है अपनी, क्योंकि पूजा करने की सामर्थ्य हर पुरुष में नहीं है। यहाँ पर मैं नारी होने के नाते बस यही कहना चाहूँगी कि आप हमें देवी का दर्जा या पूजन योग्य दर्जा देने की अपेक्षा किसी भी नारी को ये दर्जा देने से पूर्व 8 दिन 9 दिन की जो नौ दुर्गा है उसमें ये दर्जा और ये भाव रखने के पूर्व सबसे पहले आप हमें इंसान माने, इंसान के रूप में हमारी स्वीकृति समाज में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उच्चता की बात आती है कि आप कैसा भाव नारी के प्रति रखते हैं, वो आपकी उच्चता है ना। आप निम्नतम नारी को भी, जिसकी ऊर्जा डाउन है, उसमें भी माता का रूप देख सकते हैं। ये आपकी दृष्टि पर निर्भर है। आप पत्थर में भी भगवान को देखते हैं ना। कारण क्या है? दृष्टि वैसी हो जाती है और दृष्टि में ही सृष्टि है। चलिए, जो हालात हैं उनकी वजह से मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ। आई होप कि इस सब सिचुएशंस में कुछ सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस विश्व पटल पर होने चाहिए, न केवल भारत में, न केवल पाकिस्तान, न केवल दूसरी कंट्रीज़, बल्कि ओवरऑल सभी जगह कठोर नियम होने चाहिए। आखिर एक मनुष्य, जीते जाते जागते मनुष्य, जो कि भावना प्रधान है, नारी रूप में ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है, भाव प्रधान है, उसके साथ इतनी बर्बरता किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी ओर हमें बच्चों की अपब्रिंगिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपब्रिंगिंग के दौरान ही उन्हें नारी का जो मातृत्व है, कोमलता है, उसके प्रति क्रूरता की अपेक्षा सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। बच्चों को सही वे में स्त्री का जो रूप है, जो स्वभाव है, उसको सही वे में किस तरह से हमको लेना है, वो छोटे बालकों को सिखाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरत है बचपन से ही। नारी के प्रति एक दृष्टिकोण बच्चे का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, न केवल अपनी बहन के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, दूसरे की बहनों के लिए भी। ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी बहन के लिए शेर हूँ तो दूसरे की बहन के लिए क्या बोलूँ मैं, दूसरे की बहन के लिए कुत्ता या सूअर का रूप धारण ना करूँ मैं, दूसरे की बहन के लिए भी मैं शेर ही रहूँ ना। ये एक बहुत लॉजिक वाली बात है कि दूसरे की बहन के लिए इतनी
कायरता लेकर बन जाना जंगली, ये कहाँ तक उचित है व्यूअर्स, आप ही बताइए। हम यहाँ पर चिंतित हैं बहुत। आज हम करंट फीलिंग्स पर अब आते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए वर्तमान में क्या चल रही है। यह एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। जो अंश आपको मैच करते हैं उनको आप ले सकते हैं, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा भावुक हो चले हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं और इनको अपने पास्ट की बहुत याद आती है, जब इन्होंने आपके जो अधिकार हैं वो छीन कर दूसरे को दिए थे। ये कोई थर्ड पार्टी परिवार के सदस्यों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना और आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करना कि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें बस संतोष करो, ज़्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया, उस समय को ये याद करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था। बहुत इमोशंस हैं इनके आपके प्रति, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और अगर इनके साथ आपकी फैमिली थी, बच्चे थे, तो वो समय इनको याद आता है कि बहुत बढ़िया समय हो सकता था, परंतु इन्होंने अपनी गलतियों से सब कुछ ख़राब कर दिया। और वहाँ जाकर भी, दूसरे निर्णय में जाकर भी, दूसरी परिस्थिति में जाकर भी बात वही है। जीवन में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आ गया, जो है सेंसेक्स जो है जीवन का, वो लुढ़कता ही चला जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष उपलब्धि इनको हासिल नहीं हुई, जबकि ऐसा सोचते थे कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इनको मिल जाएगी। दूसरी ओर इनको ये भी लगता है कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सोच समझ कर चलने वाले, हार्ड वर्किंग और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान आप बन चुके हैं। इनकी धोखाधड़ी और इनके झूठ कपट के बाद आपको जीवन में अपने निर्णय स्वतः लेना आ गया है, जबकि इन्होंने ये सब उम्मीद की ही नहीं थी। आपके ऐसे ऑरा को देखकर ये व्यक्ति बहुत अचंभित है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जब तक आप इनके मामले में फंसे हुए थे, आपको जीवन की समझ, ज्ञान नहीं था। इनके धोखाधड़ी के बाद आप बहुत परिपक्व हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई पड़ी थी, आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने इनसे अलग होने के बाद अपनी कोई मेजर डिग्री, बड़ा डिप्लोमा पास किया है। आप में से कुछ लोगों ने टीचरशिप की लाइन में, या कोई गाइड या प्रोफेसर किसी कॉलेज में, या कोई डॉक्टरी पेशे में एक गाइड, मेंटोर के रूप में आप लोग आगे बढ़े हैं और सफल हो चुके हैं। दूसरों को आप कुछ सिखाते हैं, लर्न करते हैं लोग आपसे। आप में से कुछ लोग टैरो से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, टैरो सिखाते हैं या टैरो रीडिंग करते हैं। इनकी समझ में आपने जीवन में नई शुरुआत की है, लेकिन वो शुरुआत इनके साथ नहीं की है। इस बात का इनको बहुत धक्का लगा हुआ है और बहुत इनको लगता है कि मैंने क्या कर दिया है। बहुत चिंतन करते हैं ये। चिंतन क्या करते हैं? चिंता ही करते हैं एक तरह से। सोते नहीं हैं रात को। और देखती हूँ कि क्या आता है। यहाँ पे इनको ऐसा भी लगता है कि आपके मन में अगर इमोशंस हैं भी, तो आपने उनको दिखाना बंद कर दिया है। आपको स्टॉक करते हैं,
सोशल मीडिया पे कहीं पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर आप इनको मुझे लगता नहीं कि दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन पर केंद्रित हैं। इन्हें ये भी लगता है कि पहले भी इनका जीवन कन्फ्यूज़न में था, आज भी कन्फ्यूज़न में है। आखिर इनकी ज़िंदगी इस तरह से झंड क्यों बनी हुई है। आज भी इस व्यक्ति की एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है। उम्र बढ़ती चली जा रही है, हरकतें वैसी ही मूर्खतापूर्ण हैं। व्यूअर्स, आप बुरा ना मानिएगा, जो रीडिंग में आया मैं बता रही हूँ। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ। मुझे मलाई मक्खन मारना पसंद नहीं है। स्ट्रेंथ, आपके इस तरह के ऑरा को देखकर बहुत अचंभित, प्रभावित, थोड़े से जेलस भी हैं। यहाँ पर इनको लगता है कि मैं तो ज़िंदगी में इस तरह से आज भी जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप इनके बिना कैसे इतने स्ट्रांग हो गए हैं, कितने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, ये सब आपने कैसे किया है। क्योंकि आपकी जो हिम्मत का स्रोत, ये अपने आप को समझते थे कि आपको जो हिम्मत आती है, जो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यही है आपके हिमालय। तो हिमालय के बिना गंगा कैसे बह रही है, कैसे तरंगित हो रही है, कैसे ऊर्जावान है। कहने का मतलब आप लोग कैसे तरंगित हैं, ऊर्जावान हैं, जीवन में सफल हो रहे हैं, साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके बर्दाश्त के बाहर हो रही है बात। इसी बारे में इनका चिंतन चल रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ज़्यादा मैच्योर अभी भी नहीं है ये। 5 ऑफ कप्स आया है। पछतावा, दुख, संताप, अपने पास्ट पर रोते रहना, ये सब है। अकेलापन, यदि ये किसी के साथ भी हैं तो वहाँ भी इनको फुलफिल महसूस नहीं होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि सबने इनको अकेला छोड़ दिया है। आंतरिक अकेलेपन से जूझ रहे हैं ये। वहीं दूसरी ओर आप है एम्प्रेस। इनको लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है इन्होंने। ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। वो एक लाइन है ना, रूठ कर उन्हें फिर जाने न दो। कुछ इस तरह का है कि फिर भेजो लाखों सलाम, फिर वो नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इस तरह का इनका है पछतावा कि अच्छे डिवाइन इंसान, फैमिली को बनाने वाले इंसान को इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया। और लास्ट कार्ड निकालूंगी, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है। इनको लगता है कि जो हुआ, इनको अपने कर्मों का फल मिला है और आपको इनके चंगुल से आज़ादी मिली है, ऐसा ये खुद से मन ही मन में फील करते हैं। ये संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो आपके प्रति सकारात्मक है, इनके प्रति नकारात्मक है, तभी तो ये उदास हैं। तो फ्रेंड्स, जलन, ईर्ष्या, पहले इक्वल गिव टेक ना देने का पछतावा, आपके आगे बढ़ने को देखते हुए आंखें चकाचौंध हो रही हैं इनकी। पुरानी यादों में जीते हैं, पछताते हैं, स्टॉक करते हैं। ऐसी मिक्स एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।